हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट के एग्ज़ाम में अब काफ़ी कम टाइम रह गया है और आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल रहा होगा वहाँ से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो ये आपका जो जो सोशल साइंस का आपका पेपर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है, ठीक है। ये आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। तो इससे आप लोग अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारे साथ आप जुड़े रहिए वीडियो में, क्योंकि इससे आपको आपकी तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है, यानी 1 फरवरी 1 फरवरी को जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसका आपका ये पेपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है इसमें, ठीक है। आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लग जाएगा अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं यानी सॉल्व पेपर करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि सीटेट जो है वो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है आपका मुख्य न्यायिक अधिकारी, बी ऑप्शन है आपका मुख्य बैंकर, सी ऑप्शन है आपका मुख्य व्यापारी, डी ऑप्शन है आपका मुख्य शिल्पकार। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मुख्य शिल्पकार। कैसे? तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक तथा मुख्य व्यापारी को सार्थवाहक कहा जाता था। तो उसके बाद है नोट में, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो भूर्ज यानी बर्ज का छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी सूतक लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन है आपका कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है आपका बंगाल, चौथा ऑप्शन है आपका बिहार। तो राइट आंसर इसका कश्मीर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए वो भोज छाल कश्मीर में पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूतक लिखी गई हैं। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस बुर्ज वृक्ष की छाल का प्रयोग किया गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूतक कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद है आपका ये तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। यानी कौन सी तमिल कृति है जो हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में बताती है। तो पहला ऑप्शन है आपका शिल्पाकदिकरम और दूसरा ऑप्शन है आपका वेलयापति, तीसरा ऑप्शन है आपका मणि मेकलई, चौथा ऑप्शन है आपका पेरियापुरम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेरियापुरम। कैसे होगा? तो देखिए 12वीं शताब्दी की तमिल कीर्ति पेरियापुरम में आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। शिल्पदिकरम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना इलांगो आदिगल ने की थी। वेलयापति समकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मणिकेलमई 30 छंदों का महाकाव्य है, इसके रचनाकार चितलाई चतनार है, ठीक है। उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो देखिए पहला जो आपका है खजुराहो का चंदेल, ये सही है। एलोह का चालुक्य भी सही है। कांचीपुरम का पल्लव भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए महाबलीपुरम का चोल, ये गलत है आपका, यहाँ पे ये गलत होगा, इसका भी पल्लव ही होगा, ठीक है। कैसे होगा? देखिए तो महाबलीपुरम क्षेत्र का संबंध पल्लव वंश से है, इस प्रकार है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है खजुराहो का चंदेल, एलोह का चालुक्य, कांचीपुरम का पल्लव और महाबलीपुरम का भी पल्लव होगा। यानी विकल्प डी का सही सुमेल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन नंबर 1 है आपका, त्वारिख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, ठीक है। दूसरा कथन है आपका, त्वारिख के लेखक नगरों में रहते थे। तीसरा है आपका, वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको सही कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो कथन कौन सा सही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका, पहला और दूसरा कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी है आपका, पहला और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन डी है आपका, पहला कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कथन यानी
दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। कैसे सही है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए त्वारिक के संबंध में कथन 2 और 3 कथन सही हैं। त्वारिक के लेखक नगरों में रहते थे, अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। त्वारिक के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और प्रशासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। त्वारिक फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, यानी सूरदास के द्वारा कौन सी जो रचना है वो संकलित नहीं है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए पहला है ऑप्शन आपका सूरसागर, दूसरा ऑप्शन है आपका सुरासावली, तीसरा ऑप्शन है आपका साहित्य रत्ना, डी ऑप्शन है आपका साहित्य लहरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कि साहित्य रत्ना के लेखक सूरदास नहीं है। कैसे, तो देखिए साहित्य रत्ना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, सूरसागर, सुरासावली, साहित्य लहरी, यह तीनों सूरदास द्वारा संकलित हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। अब इसमें आपको कथन और कारण पर विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए कथन नंबर ए है आपका, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। ठीक है, और कारण देख लीजिए इसका, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। ठीक है, तो राइट आंसर का चयन करना है। इसमें राइट आंसर आपको चुनना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ऑप्शन है आपका, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए सही व्याख्या नहीं करता ए की। सी ऑप्शन है आपका, ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है आपका, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पे ए आपको दिखाया गया है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलार कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलार कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका देखिए पहला महाराष्ट्र क्षेत्र में, दूसरा है आपका तमिल क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है आपका पंजाब क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है आपका बंगाल क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी तमिल क्षेत्र में। कैसे, तो देखिए तमिल क्षेत्र के भूस्वामी को वेलार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वाले के उझावर के नाम से जाना जाता था। दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कैदी सियार और आदिमई के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आपका, कथन ए तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, कथन ए और बी को पढ़ना है, उसमें सही का चुनाव करना है। तो ए कथन है आपका, राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है, दूसरा कथन है आपका, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए सही है किंतु बी गलत है। बी ऑप्शन है आपका, ए गलत है किंतु बी सही है। सी ऑप्शन है आपका, ए और बी दोनों सही है और चौथा ऑप्शन है आपका, ए और बी दोनों गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। कैसे, तो देखिए कथन ए और बी दोनों सही हैं,
राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की थी, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का विचार था कि लोगों को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका, देखिए पूर्व पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था, यानी पूर्वी मद्रास में जो चेन्नई है उसमें स्थापित वेद समाज किस लिए प्रेरित था? तो पहला है आपका प्रार्थना समाज द्वारा, दूसरा है आपका आर्य समाज द्वारा, तीसरा है आपका ब्रह्म समाज द्वारा और चौथा है आपका युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्म समाज के द्वारा। कैसे? पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 1828 में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मराम पांडुराम द्वारा की गई थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत हेनरी विपियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है आपका, कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कथन ए है आपका, ईवी रामास्वामी नायर और पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। ठीक है, कारण दिया है आपका, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर का चूज करना है कि राइट आंसर आपका इसमें क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका। देखिए ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है आपका, ए और आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका, ए और आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए होगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। कैसे? तो देखिए, ईपी रामास्वामी और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही है और कथन ए की कारण आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन आपका पूछा है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? किसने कहा था? तो देखिए, ए है आपका कैनिन ने, बी है आपका डलहौजी ने, सी है आपका हॉर्डिंग ने या ए है आपका एलिगन ने। तो राइट आंसर आपका कैनिन हो जाएगा। ठीक है, कैसे? लॉर्ड कैनिन नामक गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। डलहौजी व्यापकता के सिद्धांत का आरंभ किया था। हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा प्रतिबंध लगाया था। एलिगन ने वहाशी आंदोलन का दमन किया था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि केसरी अखबार किस भाषा में छपता था। तो देखिए, इसका ऑप्शन है आपका ए अंग्रेजी, बी है आपका बांग्ला, सी है आपका मराठी, डी है आपका उर्दू। तो ये किस में छपता था? तो मराठी में। ठीक है, मराठी भाषा में केसरी अखबार छपता था। केसरी अखबार का प्रकाशन मुंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लियाए गए थे? किस एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में काफी संख्या में प्रावधान लियाए गए थे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1909 एक्ट में, बी ऑप्शन है आपका 1991 एक्ट में, सी ऑप्शन है आपका 1935 एक्ट में, डी ऑप्शन है आपका भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1935 एक्ट के तहत। ठीक है, 1935 एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान किए गए हैं। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें
321 अनुच्छेद और 10 सूचियाँ थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर लिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ था। ठीक है। 1909 वाला जो एक्ट है उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद है आपका भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। ठीक है। इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की। इस अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति की घोषणा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें ग्रह दिया है और चंद्रमा की संख्या दी गई है। ठीक है। तो देखिए मंगल ग्रह के 2 हैं, ये राइट है आपका। बृहस्पति के आपका 43, ये गलत है। यूरेनस का भी 53 ये गलत है आपका। यूरेनस का 52 और नेपच्यून का 13 ये गलत है आपका। देखिए बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रह की जो संख्या है 52 ना होकर 27 है। नेपच्यून की यानी वरुण में चंद्रमा की संख्या 13 ना होकर 14 है। मंगल नामक ग्रह के 2 उपग्रह यानी चंद्रमा की संख्या है फोबोस और डीमोस। बी और सी और विकल्प डी सुमेलित नहीं है। ठीक है। यहाँ तक आपका 15 क्वेश्चन एसएसटी का कंप्लीट हो चुका है, यानी सामाजिक विज्ञान का आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। ठीक है। तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।